जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास लें तो हिंदी का चैप्टर नंबर 12 है शिक्षा और संस्कृति। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में करने जा रहे हैं। जो भी पढ़ाई होता है उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे, फिर इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी जो है बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर देना है, गांधी जी जो है बढ़िया शिक्षा जो है अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे जो है मनुष्य का चरित्र का निर्माण हो यानी कैरेक्टर का निर्माण हो। इसी को जो है गांधी जी बढ़िया शिक्षा मानते हैं। बढ़िया शिक्षा जो है सिर्फ किताबी ज्ञान पाना ये नहीं होता, उसके साथ जो है बहुत चीज़ का होना चाहिए। जैसे अहिंसक प्रतिरोध होना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा होना चाहिए। मनुष्य का इसी से जो है चरित्र का निर्माण होता है। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखने क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर आप लोग को जवाब देना है, मस्तिष्क के विकास के लिए जो है इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना जो है आवश्यक है। इससे ऐसा करने से मनुष्य अपने जीवन के समय से विकास कर पाता है। यानी जो किस जगह हमारा आँख का यूज होता है ये इंद्रियों का जानना जरूरी है। कान का कहाँ पर यूज करेंगे, हाथ का किस तरह यूज करेंगे, जो भी इंद्रिय है इसका जो है बुद्धिपूर्वक उपयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन, शिक्षा का अभिप्राय महात्मा गांधी क्या मानते हैं? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय है केवल किताबी ज्ञानों से नहीं है। शिक्षा ऐसी होना चाहिए जिससे जो है शरीर और बुद्धि आत्मा तीनों का विकास हो पाए। यही जो है शिक्षा का अभिप्राय माना जाता है। सिर्फ किताबी ज्ञान हो जाना, ये वर्णमाला का ज्ञान हो जाना ये जरूरी नहीं है। इससे जो है हमें अपना शरीर का किस प्रकार रक्षा कर पाएंगे, शरीर का, बुद्धि का, आत्मा का, ये सभी किस प्रकार विकास होगा, यही जो है अभिप्राय मानते हैं। और नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क और आत्मा का जो है उच्चतम विकास कैसा संभव है? इसका उत्तर देना है, गांधी जी के अनुसार जब बच्चे लिखना पढ़ने के साथ साथ जो है कुछ कारीगरी और तालीम सीख ले तब उनके जो है मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास हो पाएगा। महात्मा गांधी ये बता रहे हैं, जब बच्चे जो है लिखना और पढ़ने के साथ साथ कुछ जो कारीगरी, कुछ जो है हाथ से जो भी कुछ बनाने वाला चीज़ हो उसको सीख ले, अपने स्किल को डेवलप कर ले, तभी जो है मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होना संभव हो पाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। गांधी जी जो है शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं, जहाँ जो है बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ साथ उसका जो है साहस, बल, सदाचार इत्यादि लक्षण हो, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यही वास्तविक शिक्षा और जो है इससे ही अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। तो यही जो है गांधी जी धैर्य का शिक्षा मानते हैं। धैर्य का शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो साहस होना चाहिए, बल होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, यही सभी जो है धैर्य का शिक्षा होता है। इसी से जो है व्यक्ति वास्तविक शिक्षा इसी को मानते हैं महात्मा गांधी, और इसी से जो है मनुष्य का अच्छे जो है मनुष्य का निर्माण हो पाता है। तो ये सभी जो हमारा 5 सब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, ये प्रश्न तो आता ही होगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है शिक्षा और संस्कृति जो के लेखक हो जाते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन जो है ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये प्रश्न, गांधी जी का जो है जन्म किस राज्य में हुआ? आप लोग को बताना है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए गांधी जी का जो जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ये इसका जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो देख सकते हैं गांधी जी का जन्म पूछा जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर है। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में जो है क्या मनाए जाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस या शिक्षक दिवस दो बार रिपीट हो चुका है, मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में? तो हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो है बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। महात्मा गांधी को जो है, महात्मा जी को जो है महात्मा की उपाधि जो है कौन दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे, याद रखना है आप लोग को।
आगे का क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? वैज्ञानिक बनना मानते हैं, नौकरी पाना मानते हैं, या यांत्रिक जो है दक्षता प्राप्त करना मानते हैं, या चरित्र का निर्माण होना इम्पोर्टेंट है? तो गांधी जो है शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान का होना जरूरी नहीं है, उसका जो है चरित्र निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी जो है वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? वकालत का मतलब आप लोग समझिए, वकील जो होता है, वकील जिससे बनता है, जिस पढ़ाई से, उसी को वकालत बोलते हैं। तो कहाँ पर गए थे? अमेरिका गए थे, लंदन गए थे, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? तो ये जो है महात्मा गांधी जो है वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में, आप लोग को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब तक, यानी कब गए थे और कब लौटे थे, ये बताना है। तो देखिए 1853 ईस्वी, 1914 ईस्वी में, यहाँ पर 1952 से 1917, 1853 से 1920, 1855 से 1900 ईस्वी तक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब तक रहे थे वहाँ पर। तो ये जो है 1800 जो है 53 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक रहे थे। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के जो है पिता का क्या नाम था, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए जो है मीरचंद्र गांधी, बी है करमचंद गांधी, सी है हरिचंद्र गांधी, डी है धर्मचंद्र गांधी। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है गांधी जी के पिता का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप लोग जानते हैं। तो करमचंद गांधी जो है इसके पिता का नाम था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके माता का नाम तो पुतलीबाई और इसके पत्नी का नाम तो कस्तूरबा गांधी, याद रखना इस प्रकार। 11 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के पत्नी का क्या नाम है? तो यहाँ भी जस्ट बताएं, कस्तूरबा गांधी नाम है, इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज के विरुद्ध जो है सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया था? गांधी जी, नेहरू जी, ज्योतिबा फूले या राजेंद्र प्रसाद? तो सबसे पहले जो है अहिंसा का प्रयोग जो है सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध जो है गांधी जी किए थे। ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के साथ मेरा प्रयोग, इसके द्वारा जो है 2 पुस्तक लिखे गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसकी पत्रिका 2 पत्रिका है, पहला यंग इंडिया और दूसरा जो है हरिजन। इसके जो है 2 क्या है, तो पत्रिका है, आप लोग को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया जो है एक प्रकार की ये पत्रिका है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। जैसे आप लोग देखिए प्रभात खबर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इस प्रकार जो पत्रिका होता है सेम, उस समय जो है यंग इंडिया भी जो एक पत्रिका था। इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। एक और पत्रिका क्या है? तो हरिजन। यहाँ पर 2 महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो सत्य के साथ जो है मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसका एक और दूसरा पुस्तक है जो कि आप लोग को हम बताए हैं, हिंद स्वराज जो है इसके एक पुस्तक का नाम है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय जो है एक रूसी लेखक है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन जो है बिल्कुल सी राइट आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो ये जो है किसका प्रतीक हो जाता है? एकता का हो जाता है, मानवता का हो जाएगा, विविधता का हो जाएगा, या विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, विभिन्न संस्कृतियों का जो समन्वय होता है, भारतीय संस्कृति इसी का प्रतीक है। आगे का क्वेश्चन है, मेरा धर्म कोई कैद खाने का धर्म नहीं है, इसने जो है किसने बोला था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, महात्मा गांधी बोले थे मेरा धर्म कोई कैद खाने नहीं है, आप लोग को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक शिक्षा जो है गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से जो है गांधी जी का तात्पर्य हो जाता है ये हृदय की शिक्षा होना चाहिए। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या रविंद्रनाथ टैगोर? तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं, बिल्कुल जो है हमारा ए राइट आंसर है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, आर्य कहाँ है? तो यहाँ आर्य जो है भारत में ही है। ऑप्शन जो है 22 नंबर क्वेश्चन पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो यहाँ पर 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है।
आगे का क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरिजन के संपादक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, ऑप्शन ए बोला जाए माखन लाल चतुर्वेदी, बी है डॉक्टर जो है विद्या निवास मिश्र, सी महात्मा गांधी, डी अयज्ञ। तो यहाँ पर हरिजन जो है महात्मा गांधी की पत्रिका है, और ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी की जो है स्मृति में पूरे राष्ट्र किस तारीख को जयंती मनाते हैं? 4 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को या 6 अक्टूबर को? तो यहाँ पर 2 अक्टूबर को जो है प्रति वर्ष मनाते हैं गांधी जी की स्मृति, और पूरे राष्ट्र की जो है जयंती के रूप में मनाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, गांधी के अनुसार जो है शिक्षा का सहायक होती है? तो गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का जो सहायक हो जाता है, 3 चीज होता है, पहला शरीर होता है, दूसरा बुद्धि होता है, तीसरा आत्मा। ये सब्जेक्टिव भी बनता है, तो आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन, शेक्सपियर जो है किस भाषा के कवि हो जाएंगे? तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय के साहित्यकार है? तो टॉल्स्टॉय जो है ये एक प्रकार के साहित्य है। तो यहाँ पर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना, ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस भाषा के जो है साहित्यकार है। आगे का क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, गांधी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या होता है? तो अहिंसक प्रतिरोध होता है। ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, यंग इंडिया क्या है? तो ये जो है एक प्रकार की पत्रिका है। ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है कवि भी है और नाटककार भी है। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, गांधी जी के जो है 2 हथियार क्या क्या है? तो यहाँ पर गांधी जी का 2 हथियार है, पहला है अहिंसा और दूसरा है सत्याग्रह। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जो है निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1947, 3 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1947 या 3 जनवरी 1950 ईस्वी? तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी की मृत्यु बोला जाएगा तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी। किसके द्वारा? तो नाथूराम गौड के द्वारा जो है इसको गोली मार दिया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के माता का क्या नाम है? तो गांधी जी के जो है माता का नाम है पुतलीबाई, इसके पत्नी का नाम जो है कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? तो उदादत जो है एक शब्द है, इसका जो अर्थ हो जाता है उन्नत हो जाता है, यानी उन्नति करना। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, गांधी जी का जो है निधन कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं अभी, जस्ट 30 जनवरी जो है 1948 ईस्वी में हुए हैं। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है सकता बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में जो है सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपने करने और घर का माता पिता को मदद करना वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल है। ये किसका विचार है? नेहरू जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उमेश चंद्र बनर्जी का, या महात्मा गांधी का? तो ये सभी जो विचार है ये महात्मा गांधी जी का विचार है। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। ये जो है किसका कथन हो जाएगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी का? तो ये भी जो है पंक्ति है, ये भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करे? हो जाएगा, यानी जो है बहिष्कार करे तभी ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाए तो समाज अपने आप संभल लेगा। यह जो है किसका विचार हो जाएगा? नेहरू का, बोस का, पटेल का या गांधी का? तो ये जो है महात्मा गांधी जी का विचार है। 39 में जो है आप लोग कितने % को पहले से जानते थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। आपके पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैनल पर करवाएंगे। तो अभी तक पूरे जो हमारा गद्य खंड था इसके जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। देखे होंगे तो जरूर देख लीजिए चैनल के प्ले लिस्ट में। इसका PDF लेना चाहते हैं तो बता चुके हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।